अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बच्चे का अभी ना मैसेज आया कि उसके आईपीएस यानी इस्लामियात मुतालिया पाकिस्तान के टोटल मार्क्स जो बनते हैं वो 34 हैं, लेकिन उसके आगे उन्होंने लिखा हुआ फेल। अब ये 33 वाला तो पास होता है, लेकिन 34 वाला जो है वो उन्होंने फ़ेल किया हुआ है। और कई ऐसे भी हैं जिनके 36 हैं, लेकिन आगे लिखा हुआ है आर एल। तो इसका क्या मतलब क्या है? देखिए, इसमें ना थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं। पहले आप इनको अंडरस्टैंड कर लें, फिर आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल आपके साथ हुआ क्या है। लेकिन जो हमारा है ना इस्लामियात यानी कि इस्लामियात लाजमी जो है, तो इसके टोटल जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं ये 60। ठीक है। इस तरह जो मुतालिया पाकिस्तान है उसके होते हैं 40। ठीक है। तो टोटल जो है वो इनका बनता है यानी कि 100 मार्क्स। अब ये दोनों के मिला के वो एक ही इसको काउंट करते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि आपको पता है कि 100 में से जो पासिंग मार्क्स होते हैं, पास मार्क्स होते हैं, वो हैं जी 33%। ठीक है। यानी आपने टोटल अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें आपने 33% जो है ना, ये 33 नंबर जो हैं वो आपने लेने होते हैं। ठीक है। अब सीन हुआ क्या है? सीन हुआ ये है कि 60% का 33% जो है वो बनता है जी 20 मार्क्स। ठीक है। और 40% का 33% जो है वो बनता है जी 13 मार्क्स। ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों को अगर काउंट करें तो ये 33% बनते हैं, 33%। अब अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपके इस्लामियात में जो हैं, ठीक है ना, उसमें आपने मार्क्स लिए हैं जी 22। तो अगर आप 20 लेते हैं या 20 से ऊपर लेते हैं 60 में से, तो फिर आप पास हैं। आपने इस्लामियात में लिए हैं, इस्लामियात लाजमी में 22, लेकिन आपने मुतालिया जो है उसमें आपने जो है वो 12 मार्क्स जो है वो हासिल किए हैं। हालांकि एक्चुअल में आपको जो है वो 13 मार्क्स जो है ना वो लेने चाहिए थे, क्योंकि इसका जो 40 का 33% बनता है वो 13 मार्क्स बनते हैं, लेकिन आपने ले लिए हैं 12। अब इनके चूँकि एग्रीगेट एक ही होता है और इनके वो जमा करके मार्क्स देते हैं, तो स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है। अब ये ज़रा टोटल करें तो ये बन गए हैं जी 34। अच्छा, अब समझने की बात यह है कि 34 बच्चे के मार्क्स हैं और 33 वाला जो है वो पास होता है, लेकिन 34 जो है ना उसके आगे फ़ेल या RL लिखा होगा। उसकी रीज़न ये है कि आपका ये जो मुतालिया पाकिस्तान जिसमें आपने कम अज़ कम 13 नंबर लेने थे ना, इसमें आपके 12 आ गए हैं या 12 से कम आ गए हैं। ठीक है ना। इस्लामियात में आपने लेने थे पास होने के लिए 20, लेकिन उसमें आपके 20 आ गए हैं या 20 से ज़्यादा आ गए। लिहाजा जब इन दोनों का टोटल करते हैं ना तो वो 33 से बढ़ जाता है, लेकिन एक्चुअल में आप किसी एक पेपर में इस्लामियात मुतालिया पाकिस्तान में आप फ़ेल होते हैं। तो 34 तो आगे हैं, लेकिन आगे लिखा हुआ RL या फ़ेल लिखा हुआ है। अगर तो फ़ेल लिखा हुआ है तो वो फिर ना आपको पेपर जो है ना मुतालिया पाकिस्तान इस्लामियात का दोबारा देना पड़ेगा। लेकिन अगर RL लिखा हुआ है तो फिर आपकी बचत हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो कमेटी बैठेगी, वो इसको रिव्यू करेगी। उनकी मर्ज़ी है, अगर वो देखेंगे कि बाकी इसके मार्क्स अच्छे हैं बाकी पेपर्स में, बाकी सब्जेक्ट्स में, तो हो सकता है कि वो आपको RL रिमूव कर दें और आपको इसमें से पास कर दें। लेकिन अगर आगे फ़ेल लिखा हुआ है तो फिर आपको दोबारा इसका जो पेपर है वो लेना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प होगी। शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।